आंसर आ रहा है 3 से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, 3 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब दोनों का यूनियन ले लो। केस वन से क्या आया 5 और इससे क्या आया 3 से इन्फिनिटी, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा ओवरऑल 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। यही आंसर है, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब 3 से ज़्यादा लोगे तो तुम्हारा आंसर, मतलब 3 से x ज़्यादा लोगे तो तुम्हारा आंसर हमेशा 1 से ज़्यादा आएगा। 3 से ज़्यादा कुछ भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 4 माइनस 2 2 होता है, और ये 0। तो मतलब 4 पे तो देखो आंसर 1 आ गया ना, मतलब सॉरी 4 पे 16 ना, तो मतलब इससे ज़्यादा आ गया आंसर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। ये कभी भी 1 नहीं बन पाएगा, इसलिए आंसर क्या है 3 से इन्फिनिटी, ओपन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। कुछ और प्रैक्टिस करें। चलो यहाँ लेता हूँ मैं 4 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1। तो चलो इसको करते, तो वही फिर से शुरू हो जाओ। 4 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, मतलब बेस तुम्हारा 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से x माइनस 4 क्या होगा, 4 माइनस एक्स निकाला ना हमने, तो x माइनस 4 क्या होगा, तो पलट जाएगा। ये क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी से, पहले इसको लिखेंगे ना हम, तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, अब इसको लिखेंगे तो -1 से 0, ठीक है। अब 4 जोड़ दिया, तो x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी में 4 जोड़ोगे वो तो स्टिल माइनस इन्फिनिटी ही रहेगा, और 4 इसमें जोड़ोगे तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा यूनियन, 4 इसमें जोड़ोगे तो 3, और 4 इसमें जोड़ोगे तो 3 से 4, ठीक है। तो बेस तुम्हारा 0 से 1 के बीच में कब रहेगा, ये वाला इधर आ गया था ना, यानी कि जब आप 3 से 4 के बीच में लोगे, ठीक है। जैसे आप 3 लो तो 1, 3 नहीं ले सकते ना, 3 पॉइंट समथिंग लो, तो आया ना 0 पॉइंट समथिंग। तो केसेस बना लेते हैं। केस वन क्या होगा, अगर x तुम्हारा 3 से 4 के बीच में है, इसका मतलब बेस 1 से छोटा है, और अगर आपका x माइनस इन्फिनिटी से 3 तक है, मतलब 3 से कम है, यानी कि 3 से कम 2, 2 ले लो तो बेस 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वाले केस में क्या है, बेस आपका 1 से ज़्यादा है, और इस वाले केस में क्या है, बेस 0 से 1 के बीच में, ठीक है। बेस बेस यानी कि 4 माइनस एक्स की बात चल रही है। 4 माइनस एक्स 0 से 1 के बीच में कब होगा, जब x 3 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस 1 को मैं फिर से लिखने जा रहा हूँ, वैसे ही इस 1 को मैं लिखने जा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसे लिखेंगे अब हम, 4 माइनस एक्स और इसकी पावर जो है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होगा 4 माइनस एक्स की पावर 0, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि इनइक्वालिटी पलटेगी कि नहीं पलटेगी। तो देखो बेस अगर 1 से, केस 1 ये कहता है ना, तो बेस अगर 1 से छोटा है तो पलट जाती है, यानी कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये पॉजिटिव होने लगेगा 0 से, मतलब ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी है इस वाली वैल्यू से, और बेस 1 से छोटा है, तो इसका मतलब इसका पावर छोटा होने लगेगा ना, तो देखो पावर छोटा होने लग गया ना, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 शुड बी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, बिटवीन द रूट्स, यानी कि x बिलोंग्स टू -√3 से √3, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो, -√3 कहीं इधर होगा, और -√3 से ज़्यादा क्या होगा, √3, फिर क्या होगा 3 और 4, तो ये क्या कहता है -√3 से 3, और ये क्या कहता है 3 से 4, ठीक है। तो कुछ भी इंटरसेक्शन आया दोनों में, कुछ भी नहीं आया, तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 5। अब दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर x माइनस इन्फिनिटी से 3 के बीच में है, तो ये वाला सिंपल, मतलब बेस तुम्हारा 1 से ज़्यादा है, बेस 1 से ज़्यादा है, तो इसका पावर भी ज़्यादा होगा, यानी कि 3 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं पलटेगा ये, ठीक है, वैसे ही मेंटेन रहेगा। मतलब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से बड़ी है, तो इसका पावर भी तो बड़ा होगा, मतलब 0 बड़ा होगा इस बार, यानी कि एक्स स्क्वायर -3 ये पॉजिटिव आ जाएगा, और कहाँ आएगा, बिटवीन द रूट, माइनस इन्फिनिटी से -√3 यूनियन √3 से इन्फिनिटी। तो फिर से प्लॉट करो, तो प्लॉट कर लेते हैं। कहीं इस तरफ तो होगा -√3, फिर क्या होगा √3, फिर क्या होगा
3। तो केस क्या कहता है कि माइनस इन्फिनिटी से 3, यानी कि इसके इधर इधर। और आंसर क्या कहता है? आंसर कहता है कि माइनस, मतलब इसके इधर इधर और इसके √3 से आगे आगे, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है ये, यानी कि x क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -√3, ठीक है, यूनियन √3 से 3 ओपन, ठीक है। मतलब मैंने इसका इंटरसेक्शन ले लिया, इसका। क्लियर है? अब दोनों का यूनियन ले लो तो यही आ जाएगा आंसर। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -√3 यूनियन √3 से 3। क्लियर है? अब एक बार ओरिजिनली भी चेक कर लिया करो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। आई होप ये समझ में आया होगा।